अब एक और नया आईपीओ है, क्या ये हमें लिस्टिंग गेन दिला पाएगा, क्या ये हमें प्रॉफिट बना पाएगा? चलिए समझते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स को और आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें रहने वाला है, क्या डेट्स हैं, क्या फाइनेंशियल्स वगैरह लेकर आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बात कर रहा हूँ जीएसपी क्रॉप साइंस आईपीओ की। अब सबसे पहले इसके आईपीओ डिटेल्स पर नजर डाल लेते हैं। तो आईपीओ डिटेल्स में बात करें तो 16 से 18 मार्च में ये ओपन रहने वाला है। लिस्टिंग 24 मार्च को। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू है और प्राइस बैंड रखा गया है 304 से 320 रुपीज का। 320 रुपए के कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई किया जाएगा अगर अप्लाई करने का हमें इसमें दिखता है तो। अगर आपका मन करता है, आप अप्लाई करने के सोचते हैं, तो कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करेंगे। तो लॉट साइज रखा गया है 46 शेयर्स का। सेल टाइप फ्रेश और ओएफएस दोनों रखा गया है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 400 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है। 240 करोड़ जो है कंपनी को जाएगा। 160 करोड़ का माल जो ऑलरेडी प्रमोटर्स हैं वो बेच रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे इसमें डेट्स हैं। तो डेट्स बेसिकली हमने समझ लिए। ओपन रहेगा 16 को, 16, 17, 18 और उसके बाद अलॉटमेंट 20 को। 23 को मंडे को आ जाएंगे आपके क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स और ट्यूसडे को लिस्टिंग हो जाएगी 24 मार्च को। आईपीओ रिजर्वेशन को देख लेते हैं एक बार। आईपीओ रिजर्वेशन अब ये हमें थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। पहले जो 65% तक आए थे एक, अब ये रिटेल में 35% का कोटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी इसको फाइनल नहीं मानेंगे, हम आईपीओ ओपन होने तक का वेट करेंगे। अगर इसमें चेंजेस होते हैं, अभी के हिसाब से हम इसे 35% लेके चलते हैं, लेकिन अगर इसमें चेंजेस होते हैं तो मैं जरूर आपको अपडेट दे दूंगा और आप आगे आने वाली वीडियोस को जरूर चेकआउट किया कीजिए। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में जो हमारी ये इनोविजन लिमिटेड के फाइनल डे की मैंने वीडियो बनाई थी, अप्लाई करने से पहले आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए था। उसमें मैंने ऑलरेडी ये चीज बताई थी जो आईपीओ में आपने देखी। तक आप मार्केट जब स्टेबल था तब ये समझ सकते थे कि एक पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये चीज हमें एक और आईपीओ में पहले देखने को मिली है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या रहा था। तो मैं आईपीओ का नाम आपको नहीं दिखाने वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं कि साढ़े, अब जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि एक और आईपीओ में हमने यहाँ पर देखा था, ये ऊपर गया था, इसमें मैं वीडियो में एक्सप्लेन किया और वो ही सेम चीज हमें इस वाले आईपीओ में होती दिखाई दी। तो आईपीओ की वीडियोस पर मेरे खास नजर रखा कीजिए। फाइनल डे तक मेरी वीडियोस जो आती हैं उस चीज को समझ लीजिए, ताकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग में देने की कोशिश करता हूँ पूरी रिसर्च करके। तो आप अप्लाई करने से पहले उस चीजों को जरूर समझेंगे तो आपके लिए और आपके एनालिसिस में ये बेहतर रहेगा। तो आईपीओ रिजर्वेशन में देखें तो 35% का कोटा रिटेल के लिए रखा गया है, क्यूआईबी के लिए रखा गया है 50% और एचएनआई को देने वाले हैं 15%। तो अब लॉट साइज पर नजर डाल लेते हैं। लॉट साइज में बात करें, एक लॉट में 46 शेयर्स रहने वाले हैं। 14,720 रुपीज का अमाउंट रहने वाला है एक लॉट का। मैक्सिमम लॉट्स यहाँ पर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं 1,91,360 रुपए के प्राइस तक। उससे ऊपर स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में अप्लाई करने के लिए जा सकते हैं। अपने हिसाब से आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करने का आपकी एनालिसिस के हिसाब से बनता है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो समझ लेते हैं कंपनी के बारे में। अब कंपनी की डिटेल्स इतनी बड़ी दी गई है, मैं इसको आपको शॉर्ट में करके और एक हिंदी में इजीली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जानते हैं कंपनी जीएसपी क्रॉप साइंस के बारे में। 1985 में ये बनी थी कंपनी। एक एग्रो केमिकल कंपनी है, किसानों के लिए क्रॉप प्रोडक्शन का काम प्रोडक्ट बनाती है। तो एक हमारे पास ये चीज पता चल गई कि कौन से सेक्टर की कंपनी है, एग्रो केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अब मुख्य रूप से इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये बनाती है। अब ये तो एक हमारा, हम बात करें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ही आ जाता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में फॉर्मुलेशंस तैयार किए जाते हैं एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जिनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव्स होते हैं जो पेस्ट्स और वीड्स और डिजीजेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। टेक्निकल्स में बात करें तो कंसंट्रेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जिन्हें आगे प्रोसेसिंग करके ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। ये फिर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट्स में बात करें, 524 एग्रोकेमिकल रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी इनके पास हैं। फॉर्मुलेशंस एंड टेक्निकल्स मिलाकर 395 फॉर्मुलेशंस और 129 टेक्निकल रजिस्ट्रेशंस हैं। आरएनडी में आरएनडी और पेटेंट्स की बात करें, कंपनी लगातार आरएनडी में निवेश कर रही है। 102 पेटेंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। 108 पेटेंट्स एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में है, मार्च 2026 तक के डेटा के हिसाब से जो इन्होंने हमें दिया है। अब बात करें आरएनडी फैसिलिटीज जो है कथवाड़ा और उधम में हैं। इन फैसिलिटीज में टेस्टिंग, कमर्शियलाइजेशन और कॉम्प्लेक्स एग्रोकेमिकल्स पर काम किया जा रहा है।
इंडिया में बिजनेस की बात करें तो 20 स्टेट्स में ये अपना प्रोडक्ट्स बेच रही है। इंडिया में 20 स्टेट्स में प्रोडक्ट्स बेच रही है, एक अच्छी बात है। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो 37 कंट्रीज में ये ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बेच रही है। उनमें से कुछ कंट्रीज के नाम आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। 37 के नाम लिखना एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, तो सारे के नाम नहीं दिए गए, बड़े बड़े देशों की कोशिश की गई है। तो अब बात करें एक एम्प्लॉयज की, तो 30 सितंबर 2025 तक के डेटा के हिसाब से 1221 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं कंपनी के पास। तो चलिए फाइनेंशियल्स पर नजर डाल लेते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो हम देखें एसेट्स में एक थोड़ी सी हमें फ्लैट, हमें 2023 और 2025 में एक फ्लैट ग्रोथ दिखाई दी है। 2024 में ड्रॉप हुआ था, उसके बाद इंक्रीज हुआ। अगर हम 2023 और 25 को कंपेयर करें तो ज्यादा कोई इंक्रीमेंट इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा। वहीं 2 क्वार्टर्स में भी इन्होंने इंक्रीमेंट कर लिया कि आईपीओ लेकर आ रहे हैं, शायद इसलिए कर लिया, या जो भी है पॉइंट उनका रहेगा। अब इनकम की बात करें तो 2023 में 1206 करोड़ की इनकम थी, जो कि ड्रॉप हो गई, फिर 1301 करोड़ की एक उछाल हमें दिखाई दिया, एक अच्छी बात है। फिर पैट की बात करें तो पैट यहाँ पर 1206 करोड़ पर सिर्फ 17.57 करोड़ ही बचा पा रहे थे। वहीं जो इनकम ड्रॉप हुई लेकिन पैट मार्जिन रैपिडली इंक्रीज हो गया, एक बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे से यहाँ पर हमें पैट दिखाई दिया। 1301 पर भी 81 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने 81.5 करोड़ का इनकम जनरेट कर ली। और अगर यहाँ देखें हम 2 क्वार्टर में ही अब इतनी तो ऑलरेडी 2 क्वार्टर में जनरेट कर चुके हैं, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व्स एंड सरप्लस 23-24 में फ्लैट थे, फिर 25 में थोड़े इंक्रीज करे हैं इन्होंने। और अब टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो 23 से 24 में बोरोइंग्स कम हुई थी, एक अच्छी बात है ये भी। और यहाँ पर थोड़ी सी और बोरोइंग्स बढ़ गई पिछले साल के मुकाबले, फिर 2 क्वार्टर में और बढ़ती हुई यहाँ पर हमें बोरोइंग्स दिखाई दे रही है। केपीआई पर नजर डालें तो आरओई जो है 15.62% का 2 क्वार्टर में, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 18.38% का। आरओसीई की बात करें तो 19.8%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58, पैट मार्जिन 6.26, जो इसमें करीब 9.5 का पहुंच गया है 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में। अगर ये आगे 2 क्वार्टर में भी मेंटेन कर पाते हैं, अच्छा पैट मार्जिन यहाँ पर दिखाई देगा हमें। ईपीएस की बात करें, आईपीओ से पहले 20.87 का था, आईपीओ के बाद 21.22 का हो जाएगा। पी रेशियो आईपीओ से पहले 15.34 और आईपीओ के बाद 9.18। अब सबसे अच्छी चीज मैं यहाँ पर देखूं तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ से पहले 98.32%, मोस्टली प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में थी। एक अब जो थोड़ी बहुत डाइल्यूट हो रही होगी, तो यहाँ पर डिटेल नहीं दी गई कितनी हुई है। अगर रखा भी जाए तो 70% से अबव होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी जो भी जितना भी रहेगा, अच्छी यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग अच्छी नजर आ रही है। तो प्रमोटर अगर होल्ड करे हुए हैं कंपनी, एक पॉजिटिव साइन है ये हम लोगों के लिए। तो जो फ्रेश इशू है उसका पैसा कहाँ लगने वाला है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। प्रीपेमेंट्स और रीपेमेंट्स ऑफ बोरोइंग्स 170 करोड़ से बोरोइंग खत्म करने वाले हैं, और कुछ इन्होंने दिया नहीं है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। बाकी पैसा जाएगा अगर जो भी बच रहा होगा तो अब नजर डाल लेते हैं जीएमपी की तरफ। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी यहाँ पर बिल्कुल जीरो चल रहा है। एक हालांकि मार्केट ओपन होने के बाद और फाइनल डे तक कितना जीएमपी रहेगा एक इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। तो फाइनल डे तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आईपीओ ओपन होने के बाद जीएमपी की अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। अपना फाइनल डे का क्या आपको करना चाहिए, किस हिसाब से जीएमपी को समझना चाहिए, जीएमपी में एकदम से कुछ चेंजेस आते हैं, वो एक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो मैं बता देता हूं। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें कि आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में, क्या आप करने वाले हैं उस बारे में हमें बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।